मिसेस मेहता का कुछ महीने पहले कार एक्सीडेंट हो गया था और उसमें वो अपनी दोनों टांगे खो बैठी थी। तभी से वो व्हील चेयर पर ही रहती थी। उनका रूम भी फर्स्ट फ्लोर पर था और वो सीढ़ियों से बिना किसी सहारे के नीचे भी नहीं जा पाती थी। उन्हें जो भी मंगाना होता तो वो नौकरों से बोलकर ऊपर ही मंगा लिया करती थी। एक दिन मिसेस मेहता के घर में उनके नौकर राजू का खून हो जाता है और पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। पुलिस ने देखा कि राजू के पेट में बड़ा सा छुरा मारा गया था। अब किसी को पता है ये खून किसने किया है? कोई आया था क्या यहाँ पर? नहीं सर, मुझे नहीं पता, मैं तो अपने रूम में थी। कौन कौन है इस घर में? सबको बुलाओ। उनके घर में 3 नौकर और थे। रामू जो माली था, झुमरी जो मिसेस मेहता की देखभाल करती थी और केशव जो उनका कुक था। सभी लोग पुलिस के बुलाने पर लाइन से खड़े हो जाते हैं। पुलिस अपना सवाल फिर से दोहराती है। किसी को पता है ये खून किसने किया है? कोई आया था यहाँ पर? नहीं साहब, हम तो बाहर सोए हुए थे, हमने तो किसी को नहीं देखा। तभी पुलिस अपना अगला सवाल पूछती है। किसी को पता है ये चाकू किसका है? हाँ साहब, ये चाकू तो केशव भैया का है। वो सब्जियां काटने के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं। चाकू तो मेरा है, पर मैंने उसका खून नहीं किया। मैं तो आराम से किचन में सोया हुआ था। बनो मत। और बताओ, क्या जानते हो राजू के बारे में? मुझे सब बताओ। मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। बस इतना पता है ये यूपी का रहने वाला है। और कुछ नहीं जानता साहिब। ठीक है, तुम ये शहर छोड़कर मत जाना केशव, वरना जेल के अंदर कर दूंगा। इतना कहकर पुलिस राजू की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है, पर उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिलता। ऑफिसर शिवम अपनी एक असिस्टेंट नेहा के साथ फिर से मिसेस मेहता के घर पहुंचते हैं। मिसेस मेहता, राजू के कातिल का अभी कोई सुराग नहीं मिल पाया है। क्या आप कुछ जानती हैं राजू के बारे में? मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। उन्हें मेरे पति ने रखा था, पर उनकी भी मौत हो चुकी है। लग रहा है इससे कुछ पता नहीं चलने वाला। चलो घर के नौकरों से ही पूछते हैं। शिवम के कहने पर नेहा ने सारे नौकरों को फिर से बुला लिया और लाइन में खड़ा करवा दिया। उस रात अगर घर के अंदर कोई नहीं आया, इसका मतलब खूनी घर का ही है। अगर आप लोगों को कुछ भी याद है उसके बारे में तो मुझे बताओ, नहीं तो सबको जेल के अंदर कर दूंगा। बहुत सोचने के बाद रामू बोलता है। साहब, कई बार राजू मुझसे फोन मांगा करता था गाने सुनने के लिए, पर मैंने देखा कि वो गाने सुनने के बहाने मेरे फोन से किसी को चुपके चुपके कॉल किया करता था, तो मैंने उसे डांटा और फोन देना बंद कर दिया। शिवम ने रामू का मोबाइल लिया और उसी फोन नंबर पर कॉल कर दिया। फोन की घंटी बजती हुई। दूसरी तरफ एक औरत फोन उठाती है। हेलो। शिवम कुछ जवाब नहीं देते। अरे राजू, बोलो, काम हुआ कि नहीं? शिवम हैरान रह जाता है। ये औरत कौन से काम के बारे में बोल रही है? हेलो, मैं राजू का दोस्त बोल रहा हूँ। कौन सा काम? और आप कौन हो? उस औरत को थोड़ा शक होता है और वो फोन काट देती है। शिवम फिर से फोन ट्राई करता है, पर उसका फोन नहीं लगता। नेहा, जल्दी पुलिस स्टेशन जाओ और इस नंबर की लोकेशन ट्रेस करो। नेहा ने ऐसा ही किया और कुछ टाइम बाद पता चलता है कि वो फोन नंबर रेशमा नाम की औरत का है जो बलिया में रहती थी। शिवम तुरंत बलिया के लिए रवाना हो जाता है। कुछ दिनों बाद शिवम नेहा को फोन करके बोलता है। नेहा, कातिल का पता लग गया है। तुम तुरंत जाओ और सबको बुलाओ ग्राउंड फ्लोर पर मिलने के लिए। वहीं मैं पहुंच रहा हूँ। नेहा ने फिर से सबको लाइन में खड़ा कर दिया। मुझे पता है
खूनी हम लोगों के बीच में ही है। कौन है वो ऑफिसर? वो खूनी कोई और नहीं, आप हैं मिसेस मेहता। क्या बकवास कर रहे हो ऑफिसर? मुझसे तो चला तक नहीं जाता और आप कह रहे हैं मैं कातिल हूं? क्या सबूत है आपके पास? सबूत है मेरे पास, ये देखो। शिवम अपनी जेब से एक नकली सांप निकालता है और मिसेस मेहता पर फेंक देता है। मिसेस मेहता डर के मारे चिल्लाती हैं, सांप सांप सांप, बचाओ बचाओ। और वो व्हीलचेयर छोड़कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाती हैं। सब लोग ये देखकर हैरान रह जाते हैं। आखिर शिवम को कैसे पता चला कि वो चल सकती हैं? लोगों के मन में कई सवाल थे। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद शिवम ने बोलना स्टार्ट किया। जब मैं बलिया जेल में राजू की पूछताछ करने गया था तो मुझे पता चला कि वो एक सीरियल किलर था, जो कि सिर्फ बुजुर्ग औरतों को ही अपना शिकार बनाता था और उसका खून करके उनके सारे पैसे लेकर भाग जाता था। उस रात राजू ने सोचा होगा कि वो मिसेस मेहता का खून कर देगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन इन्हें उसकी सोच का पता चल गया और इन्होंने राजू का खून कर दिया। नेहा ने मिसेस मेहता को गिरफ्तार कर लिया, पर अभी भी सबके मन में एक ही सवाल था कि उन्हें कैसे पता चला कि मिसेस मेहता चल सकती हैं। मुझे पता है आप सब लोग क्या सोच रहे हो कि मुझे कैसे पता चला कि मिसेस मेहता चल सकती हैं? जिस नंबर से मुझे उस रात कॉल आया था वो लैंडलाइन नंबर था और इस घर में लैंडलाइन नंबर ग्राउंड फ्लोर पर है। और जब मैंने पूछा कि पुलिस को कॉल किसने किया था तो सबने मिसेस मेहता का नाम लिया था। सबको समझ आ गया कि मिसेस मेहता ने पहले राजू का खून किया और फिर उसने पुलिस को फोन किया और वापस अपने रूम में चली गई थी। तो देखा दोस्तों, कातिल कितना भी समझदार क्यों ना हो, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है।